हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस क्या होता है वो समझेंगे। रिलेशन कैसे बनता है ऑर्डर्ड प्रोडक्ट से वो समझेंगे, ऑर्डर्ड पेयर से वो समझेंगे, और रिलेशन से फंक्शन कैसे निकल के आता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक्स जो है वो क्लास 11th का है। क्लास 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, है ना, और अलग थोड़े बहुत उसके टॉपिक्स हैं, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसके क्वेश्चंस करवा सकता हूँ, और उसके अगले वीडियो में अगर आपको 12th स्टैंडर्ड का रिलेशन फंक्शन पढ़ना है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन जो है वो रिलेशन और फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। उसके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स को समझेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास कुछ पैंट्स हैं और कुछ शर्ट्स हैं, और आप वो पहनना चाहते हैं, तो आप शर्ट और पैंट अलग अलग कलर्स के हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, रेड कलर का, ब्लैक कलर का। फॉर एग्जांपल आपके पास जो शर्ट है मान लीजिए वो आपके पास है, मान लीजिए कि रेड कलर का है, और फिर जो है वो ब्लैक कलर का है, और एक क्रीम कलर का आपके पास शर्ट है। मान लीजिए 3 शर्ट्स हैं, और आपके पास जो पैंट है वो है मान लीजिए ब्लैक कलर का, ठीक है, और वाइट कलर का, और मान लीजिए कि आपके पास ब्राउन कलर का, या मान लीजिए ग्रीन कलर का है फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है कि हम अगर शर्ट से शुरुआत कर रहे हैं तो वो शर्ट से ही शुरुआत करेंगे, हम पैंट से शुरुआत नहीं करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम शर्ट से शुरुआत करें तो रेड और ब्लू, रेड शर्ट और ब्लू पैंट। ठीक है, फिर रेड शर्ट और वाइट पैंट। ठीक है, फिर रेड शर्ट और ग्रीन पैंट। ठीक है, तो हम इसी ऑर्डर में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सेट के फॉर्म में करेंगे, यानी कि आर बी, और ये हो गया आर डब्ल्यू, और ये हो गया आर जी। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे ये ब्लू ब्लू, ब्लू वाइट, ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आगे और एलिमेंट्स बढ़ते चले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके साथ? ये 3। ठीक है, यानी 3 हो गए, फिर इसके साथ ये 3, 6 हो गए, इसके साथ ये 3, तो 9 हो गए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट में कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जिनको कहते हैं वो कितने बनेंगे, हर एक के साथ इसका मल्टीप्लाई, हर एक के साथ इसका पेयर, यानी इसमें कितने हैं 1, तो 1 इंटू 3, है ना। टोटल कितने हैं इस तरीके से 1 2 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 3s are 9, तो टोटल 9 बनेंगे। तो इससे क्या हमारा एक निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है, वो ये है कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, वो m इंटू एन है। ठीक है, वो क्या है, m इंटू एन, वेयर m इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन वन सेट एंड n इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन अनदर सेट। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर्ड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हो गया m इंटू एन। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मैंने एक सेट लिया पैंट का और एक सेट लिया किसका, शर्ट का। ठीक है, तो ये इससे रिलेशन कैसे बनेगा, रिलेशन क्या होता है, क्योंकि ये भी एक टाइप ऑफ रिलेशन है। ये जो है ये एक टाइप का रिलेशन है। रिलेशन मीन सिंपल, जैसे हमारे घर में होता है भाई का भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, तो ये क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो 2 इंसानों के बीच का रिलेशन। तो सिमिलरली जब हम
इनकी बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक हमने सेट ऑफ एलिमेंट्स, एक हमने सेट लिया, मान लीजिए कि वो सेट ऑफ 100 नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ 100 नंबर्स है। दूसरा हमने सेट लिया जो भी, वो भी मान लीजिए सेम सेट है कि वो भी सेट ऑफ 100 नंबर्स है, ठीक है। यानी हमने ले लिया 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर के 100 तक, ठीक है, ओके। दूसरा हमने लिया एक और सेट जो क्या है, जो भी वो भी 1 से लेकर के, वो भी 1 से लेकर के 100 तक है, ठीक है, वो भी 1 से लेकर के 100 तक है। तो अब इसमें जो है हम एक रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या बनाएंगे कि पहले पहले सेट के एलिमेंट का स्क्वायर जो है वो दूसरे एलिमेंट में होगा। ये क्या है, ये एक वन टाइप ऑफ रिलेशन है। ऐसे कितने इसमें रिलेशंस बन सकते हैं, उससे कोई मतलब इट कैन बी मल्टीपल रिलेशंस, ठीक है, बिटवीन द टू सेट्स। वी हैव टेकन वन रिलेशन, हमने एक रिलेशन लिया जो कि क्या है, स्क्वायर ऑफ द नंबर्स है, यानी एलिमेंट्स इन दिस, इसका स्क्वायर एलिमेंट्स इन दिस, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं P और इसको हम मान लेते हैं Q, ठीक है। तो रिलेशन R जो है जब वो डिफाइन करेंगे हम, तो क्या होगा, है ना, P के जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कि X है, ठीक है, या रिलेशन R ऐसा कह लीजिए कि रिलेशन R इज सच दैट, है ना, रिलेशन R इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू y वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q, ठीक है। x जो है वो इस P को बिलोंग करता है, y जो है वो Q को बिलोंग करता है। सिंपल, एक हमने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया दो सेट में, ठीक है, रिलेशन, एक रिश्ता जोड़ दिया कि हाँ भाई क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, सिंपल। अच्छा, रिलेशंस के जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12th में जो है इसको थोड़ा सा इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन है और फिर फंक्शन में भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम आपको सिंपल इसमें बताते हैं कि रिलेशन जो है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके दो फॉर्म है, एक फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हमने रिलेशन को एज इट इज लिख दिया, जैसे कि ये है, अभी 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 मैं आपको लिख रहा हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं है, एक सेकंड अभी लिख, इसमें जो है मैं आपको बता देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या है। तो बेसिकली रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि अगर हम रिलेशन R को डिफाइन कर रहे हैं तो इसमें जो है क्या होगा, मान लीजिए मैंने वो उसको एग्जैक्टली लिख दिया पेयर को 1,1, ठीक है। मैं P और Q की बात कर रहा था, जो हम रिलेशन बना रहे हैं दो सेट से, एक से लेकर के 100 नंबर्स का। तो P और Q, P में 1 है तो 1 है तो उसका स्क्वायर 1 होगा। P में क्या था नेक्स्ट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। उसके बाद P में 3 था तो 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इसी तरीके से जो है हम 100 तक चलेंगे। ऑफ कोर्स कि हम जो है 10 के आगे इस केस में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जब हम 10 करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 100, और अब हम 11 नहीं कर सकते क्योंकि 11 का स्क्वायर इसमें नहीं है, क्योंकि वो Q जो सेट है वो 100 तक का ही सेट है, ठीक है। तो Q जो सेट है वो, क्योंकि उसमें 100 ही एलिमेंट्स है, तो जब हम 10 के आगे जब बढ़ेंगे यानी कि 11 करेंगे तो वो Q में वो 121 नहीं है, ठीक है। तो इस इतने एलिमेंट्स इसके होंगे, ठीक है ना, 1 से लेकर के 1, 1, 2, 4, 3, 4, 9, 3,9, है ना, अप टू 10, 100, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन, और इसका ये रोस्टर फॉर्म है क्योंकि हमने एग्जैक्टली इसको इसी तरीके से लिख दिया जैसे कि वो है सेट ऑफ एलिमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि हमने उसका एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। हमने क्या दे दिया, उसका एक फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, और उसको हमने ऐसा सेट में इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, लेट्स से एफ ऑफ एक्स डिफाइंड एज, है ना, सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है।
तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म आ जाता है। ओके, और फिर हम इसमें एलिमेंट्स पुट करते जाएंगे, वो लिखते चले जाएंगे, उसका रोस्टर फॉर्म बना देंगे। ठीक है ना, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फंक्शन क्या होता है। तो ये हो गया रिलेशन, नेक्स्ट इज फंक्शन। तो क्या डिफरेंस है रिलेशन और फंक्शन में? मैं एक विजुअल डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल बनाया और एक सर्कल मैंने इधर बनाया। ठीक है, ठीक है, ये सर्कल का नाम है मान लीजिए P और इसका नाम है मान लीजिए Q। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ये बेसिकली सेट है, जिसको मैंने इस तरीके से सर्कल में अब लिखूंगा, तो वो सेट है, टेक्निकली वो सेट है। तो इसके अंदर x, y और z, और इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा और थीटा। इस सेट में 3 एलिमेंट, इस सेट में 4 एलिमेंट। अब क्या होगा, अब हम इसको पेयरिंग करेंगे, यानी कि जो हम रिलेशन में करते हुए आए हैं। ठीक है, x का मान लीजिए मैंने इनपुट, रिलेशन और फंक्शन बेसिकली है क्या कि आप क्या इनपुट डाल रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है ना। तो एक तरीके से ये भी है इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम अगर कोई नंबर को इनपुट करते हैं या कोई इसमें बेसिकली होता क्या है, फंक्शन या रिलेशन कह लीजिए कि हम एक नंबर डाल रहे हैं, हमको उसका एक आउटपुट मिल रहा है और दोनों में रिलेशन, यहाँ पे पैंट शर्ट तो हो नहीं सकता, तो हमने एक नंबर डाला। ठीक है, उसका क्या हमारा इनपुट आया अंदर कैलकुलेट करके। ठीक है, एक बॉक्स है मान लीजिए, उस बॉक्स में कुछ कैलकुलेशंस हो रही है और क्या आउटपुट आया। अच्छा, इनपुट और आउटपुट में फिर क्या रिलेशन है वो डिफाइन करेगा कि बॉक्स में क्या फॉर्मूला हमने उसके अंदर यूज किया, क्या हमने उसके अंदर इक्वेशन बनाई। ठीक है, ओके, तो एक बॉक्स है, उसके अंदर मान लीजिए मैंने एक्स डाला और हमें अल्फा मिला। ठीक है, और उस बॉक्स में कुछ इक्वेशंस बनी, उससे हमें लेना देना फिलहाल नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसमें इसी एक्स में हमें बीटा भी मिल गया, एक्स से अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। ठीक है, तो y जो है उसमें लेट्स से थीटा और z भी है, उसमें भी हमें थीटा मिल गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, y और z दोनों में हमें थीटा मिल गया, गामा हमें मिला ही नहीं मान लीजिए। तो अब देखते हैं कि फंक्शन क्या, ये तो एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, हमें उसमें मतलब नहीं कि क्या एक्चुअल रिलेशन, बट हमें इनपुट और आउटपुट अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम बात करेंगे फंक्शन की। ठीक है, सेम डायग्राम है, सेम ये फिगर है। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच whatever input we give we have its unique output, यानी जो भी हमने इनपुट दिया उसका यूनिक आउटपुट आएगा, यानी एक ही आउटपुट आएगा, उसमें 2 आउटपुट या 3 आउटपुट या मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो है x है, तो x का यहां पे 2 आउटपुट है, तो यानी कि वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अगर हटा दूं, मैं इसको यहां से अगर रिमूव कर दूं ये वाली लाइन को, ठीक है ना, तो अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, यहां पे देखने वाली बात ये है कि ये थीटा जो है वो 2 इनपुट का आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है फंक्शन में, ये फंक्शन है, स्टिल इट इज अ फंक्शन, बट इट कैनॉट हैव 2 आउटपुट्स, 1 इनपुट कैनॉट हैव 2 आउटपुट। ठीक है ना, फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस इज अ डिफरेंस, दिस इज व्हाट फंक्शन इज, एंड यही जो है फंक्शन रिलेशन से थोड़ा सा अलग है यहीं पे, है ना। तो ये देख सकते हैं आप, फंक्शन क्या है वो मैंने बताया आपको। अब हम चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं
कि फंक्शन जो है वो उसका क्या ग्राफ बनता है या फिर किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, मतलब एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन, बहुत तरीके के फंक्शन है, जैसे कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो वो सब आप जो है वो सब कहलाते हैं डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दोज एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। तो अगर हम ये बात करें यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन की, जो कि वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंक्शन मान सकते हैं, तो उसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, उस फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ एच, फंक्शन को डिनोट ऐसे करते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो है इसमें हम एक्स एक्सिस में हम मार्क करते हैं एक्स, कैपिटल एक्स, और इसमें वाई मान लीजिए। तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट, है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, है ना, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, है ना, कैपिटल एक्स, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू दिस कैपिटल वाई सेट, जो कि कुछ नहीं है इन द सेंस, अगर हम नेचुरल नंबर्स लें अभी, तो x क्या है वो भी मान के चलिए नेचुरल नंबर है, और y भी वो भी नेचुरल नंबर है, या होल नंबर है, या नेगेटिव नंबर है, या है ना, मान लेते हैं अगर वो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये अलग बात है कि फिर उसका डोमेन रेंज क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी समझने वाली बात ये है कि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन हम बना रहे हैं जिसमें कि सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। तो ओके, तो ये x इज इक्वल टू वाई, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, स्क्वायर नहीं है वो, ये करेक्ट यहाँ पे कर लीजिए कि x इज इक्वल टू वाई है। तो इसमें जो है ग्राफ जो इसका बनेगा, यानी कि जो भी हम यहाँ पे x इनपुट करेंगे वही हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, ये ग्राफ 0 से जाएगा, ये ग्राफ जो है वो 0 से जाएगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा, ये हमने बताया आपको कि फंक्शन का एक टाइप है, या फिर या कह लीजिए कि एग्जांपल ऑफ फंक्शन है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा और कुछ एग्जांपल्स से आपको समझाऊंगा, है ना, एक्सरसाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम 12th का रिलेशन फंक्शन डिस्कस करेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा और एडवांस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।